ज्यादा सीधे मत बनो। इस वीडियो में ऐप को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि ज्यादा सीधे मत बनिए जिससे आपको कोई धोखा ना दे सके। तो हम ऐप को वह स्टोरी सुनाते हैं। राजू एक सीधा सादा लड़का था जो गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उसकी यही सादगी और ईमानदारी कभी कभी उसके लिए परेशानी का कारण बन जाती थी। गांव में रहने वाले कुछ शरारती लोग उसकी ईमानदारी का फायदा उठाते थे। कभी कोई उससे फ्री में काम करवा लेता तो कभी कोई उधार लेकर लौट आता ही नहीं। जब भी उसके दोस्त उसे समझाते, राजू ज्यादा सीधे मत बनो, दुनिया बहुत चालाक है, तो वह हंसकर कहता, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम रमेश था। वह बहुत चालाक और धूर्त था। उसने राजू की ईमानदारी के बारे में सुना और सोचा कि इसे बेवकूफ बनाकर पैसा कमाया जा सकता है। रमेश ने राजू के पास जाकर कहा, राजू भाई, मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं वादा करता हूं कि 2 महीने में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा और साथ में मुनाफा भी दूंगा। राजू ने बिना ज्यादा सोचे रमेश को अपने मेहनत की कमाई के 10,000 रुपये दे दिए। उसने सोचा कि यह किसी की मदद करने का अच्छा मौका है। लेकिन 2 महीने बीत गए और रमेश का कोई अता पता नहीं था। जब राजू ने उसके घर जाकर पूछा तो उसने धमकी भरे लहजे में कहा, राजू ज्यादा सीधे मत बनो, ये दुनिया चालाक लोगों की है, बेवकूफों की नहीं। अब जा, ज्यादा सवाल मत पूछ। राजू को बहुत बुरा लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी ईमानदारी का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। उसने फैसला किया कि अब वह भोला नहीं बनेगा बल्कि समझदारी से काम करेगा। वह गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई और रमेश को सबके सामने लाया गया। जब सबने रमेश से जवाब मांगा तो वह बहाने बनाने लगा। लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि अगर वह पैसे नहीं लौट आएगा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। डर के मारे रमेश ने पैसे वापस कर दिए। राजू को इस घटना से एक बड़ा सबक मिला। ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन चालाकी भी जरूरी होती है। उसने अब से ज्यादा सतर्क रहने की ठानी। वह अब भी ईमानदार था, लेकिन जब कोई उसे धोखा देने की कोशिश करता तो वह होशियारी से जवाब देता। इस घटना के बाद राजू गांव का सबसे समझदार और सफल आदमी बन गया। उसने अपनी मेहनत और होशियारी से एक अच्छा व्यापार खड़ा किया और गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी। कहानी की सीख, सच्चाई और ईमानदारी जरूरी है, लेकिन दुनिया में बने रहने के लिए समझदारी और सतर्कता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर इस स्टोरी से आपको सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर